हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पीएस टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएसटी जीआरसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 हल करेंगे, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो है पंचायती राज। तो फ्रेंड्स, पंचायती राज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जैसे कि टीजीटी पीएसटी जीआरसी, इसके अंतर्गत ये प्रश्न जो होंगे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके एकदम पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 50 को, जिसमें हम लोग पंचायती राज को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक क्या है? पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है पंचायती राज प्रदान करता है। ठीक है, पंचायती राज प्रदान करता है क्या? तो देखिए, पंचायती राज जो प्रदान करता है फ्रेंड्स, ये आपके लोकल यानी कि ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, यानी जो ग्रामीण गांव का जो होता है स्थानीय जिसे कहेंगे, शुद्ध एकदम हम लोग स्थानीय स्तर पे बात करेंगे। और वो क्या होता है? संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक तरीके से वहाँ पे जो प्रशासन होता है, यानी कि लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक जो प्रशासन वहाँ पे किया जाता है, वही क्या होता है? पंचायती राज उसी को लागू करवाता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फ्रेंड्स? बी ऑप्शन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पंचायती राज संबंधित दो समितियां थी। कौन? एक बलवंत राय, दूसरा अशोक मेहता समिति। ठीक है, तो हमारी बलवंत राय मेहता जो समिति का गठन किया गया था, इसका गठन आपका 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, कब? 1957 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सबसे पहला राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती राज की क्या की गई? पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला राज्य सभी लोगों को पता है कि राजस्थान था। राजस्थान का कौन सा स्थान? नागौर। ठीक है, तो नागौर में सबसे पहले क्या किया गया था? पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसे उसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा जो ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान, ये राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम पंचायती राज योजना का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया? तो फ्रेंड, जो सबसे पहले पंचायती राज जो योजना थी उसका जो उद्घाटन हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने इसके वाले पहले प्रश्न में देखा हम लोगों ने क्या, कि राजस्थान के नागौर में। तो देखिए हमारा जो नागौर है ये तो 3 ऑप्शनों में दिख रहा है, लेकिन समय कौन सा था? तो समय था आपका गांधी जी के जन्म दिवस पे। ठीक है, यानी उनकी जयंती पे उसे लागू किया गया था। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 को। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ऑप्शन बी है नागौर, 2 अक्टूबर 1959, यही राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है कि जिला परिषद सॉरी फ्रेंड्स, जिला परिषद को सर्वाधिक शक्तिशाली किस राज्य में बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, वह राज्य था हमारा महाराष्ट्र, जिसमें जो जिला परिषद था उसे सबसे ज़्यादा उसको महत्वपूर्ण माना गया था। किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है? तो सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी सबसे पहले आपकी त्रिस्तरीय थी। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, यानी कि 3 होंगे हमारे वो जगह। तो देखिए कौन कौन सा। तो फ्रेंड्स, त्रिस्तरीय हमारी होती है कौन कौन सी? तो पहले हमारी देखिए गांव होती है, और दूसरा हमारा होता है अंचल, जिसे हम लोग प्रखंड भी कहते हैं, और तीसरा हमारा होता है जिला। ठीक है, तो यही हमारी त्रिस्तरीय होती है पंचायती राज में व्यवस्था। तो देखिए जिस ऑप्शन में होगा गांव या प्रखंड और जिला, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन जो सी कह रहा है कि गांव, अंचल और जिला, यही हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पहला आपका कह रहा है कि ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। दूसरा कह रहा है ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। और तीसरा कह रहा है कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय
संरचना। तो यही हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ये कौन सा ग्राम खंड, जिसे खंड को हम लोगों ने क्या पहले देखा था, प्रखंड यानी कि अंचल, ठीक है, और जिला। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय योजना की बात कर रहा है, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता है, बस केवल प्रश्न को थोड़ा सा लंबा खींच दिया है। तो उसके जो अध्यक्ष थे, तो उसके जो अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, कौन? बलवंत। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था पहले वाले ही प्रश्न में कि पंचायती राज संबंधित 2 समितियां हमारी बनी थी, पहली बलवंत राय, दूसरी अशोक मेहता। तो हमारे राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, ठीक है, क्या हुआ था? तो उसके अनुसार देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि त्रिस्तरीय की बात हो रही है, उनके अनुसार त्रिस्तरीय की बात की गई थी, जिसमें हमारा क्या आया था? जिला, ठीक है, ब्लॉक एवं ग्राम, जिसे ब्लॉक यानी खंड, ठीक है, उसे खंड भी कह सकते हैं, प्रखंड भी कह सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना। ठीक है, इसी की सिफारिश किसने की थी? हमारे बलवंत राय मेहता की समिति ने। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि संयुक्त प्रांत असम, बंगाल तथा मद्रास में सर्वप्रथम पंचायती कानून कब लागू हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो संयुक्त प्रांत थे असम, बंगाल तथा मद्रास, ठीक है, ये पहले संयुक्त प्रांत थे। वहाँ की बात करें कि सबसे पहले जो कानून लागू हुआ था किस सन में? तो हमारा जो वो सन था, वो समय था, वो 1920 का दौर था, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि केंद्र में सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स, केंद्र की बात हो रही है, तो केंद्र में जो सामुदायिक विकास मंत्रालय था, उसकी स्थापना हमारी की गई थी आपके 1952 ईस्वी में। किसमें? 1952 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन जो ए हमारा कह रहा है कि सन 1952 में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी? अशोक मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, किस वर्ष दी थी फ्रेंड्स? तो उसने 1978 में दी थी। अशोक मेहता समिति ने कब? 1978। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1978 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें निम्नलिखित में से कब लागू हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता की जो समिति थी, जो उन्होंने सिफारिश किया था, उससे 1 अप्रैल 1958 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुई? तो जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा द्वारा जो पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था फ्रेंड्स, वो आपके 1964 में पारित हुआ था। कब? 1964 में, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन कह रहा है कि सन 1964 ईस्वी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? पंचायत अशोक मेहता की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो अशोक मेहता की जो समिति थी, वे आपके 1977, ठीक है, 1977 में इस समिति का गठन हुआ था। ठीक है, किस सन में? 1977 में। तो ए ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? निम्नतम स्तर की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो सभी लोगों को पता है कि निम्न स्तर पर हमारे पहले तो त्रिस्तरीय है, ग्राम, ठीक है, ग्राम होता है यानी गांव, इसके बाद खंड, प्रखंड या ब्लॉक कह सकते हैं, इसके बाद जिला आता है। ठीक है, तो हमारे छोटे स्तर पर सबसे पहले ग्राम यानी गांव, ठीक है, तो ग्राम सभा यानी और पंचायत। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संबंधी 64वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से कब संसद में पेश किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी तरह से आपको डीपली प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स,
1989 ईस्वी में। ठीक है, कब संसद में पेश किया गया था? 1989 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? बहुत अच्छा प्रश्न। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसे राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दिए थे? तो उसे फ्रेंड्स 20 अप्रैल 1993 को मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लगता है तो उसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर से मुझे सजेशन दीजिएगा। मैं उसे बार बार कहता हूँ कि स्पष्टीकरण करने का मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आप उसे कमेंट करेंगे यदि तब। तो प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? फ्रेंड्स, बस आप लोगों से एक ही सपोर्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बस इतना ही सपोर्ट और कुछ नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन, देखिए इसमें क्या होगा, क्या पूछा था कि कौन सा कार्य जो ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य नहीं है। तो देखिए आपका पहले देख लेते हैं कौन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए सफाई तो आता ही है, अपवहन तंत्र भी आता है। ठीक है, यानी इसके बाद हमारा बी कह रहा है कि कब्रगाह श्मशान, ठीक है, शमशान जिसे कहते हैं, तो ये भी उपलब्ध कराना, ये भी आ गया आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत। तीसरा दिया है आपका कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, तो कॉलेज शिक्षा ये आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि नहीं है तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी को भी देख लेते हैं। डी क्या दिया है? सड़कों तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, तो ये तो आता ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटी के आरक्षण के विषय में क्या कहना सही नहीं होगा? तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा छूट रहा है प्रश्न नंबर 20 का। तो देखिए इसको तो हम ऑप्शनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए देखिए क्या क्या दिया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है, ये तो सही है। ठीक है, बी देखिए क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होने चाहिए, ये भी सही है। और सी कह रहा है आपका अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण 2010 तक प्रभावी है। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। ठीक है, 2010 तक ही दिया है, प्रभावी है, तो ये तो हमारा सही भी नहीं है। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर देंगे इस ऑप्शन को, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं, ऑप्शन डी दिया है अनारक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये तो सरासर गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। क्यों नहीं भाई, लड़ सकती हैं, लड़ सकती हैं, बिल्कुल लड़ सकती हैं, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ए आपका दिया है ग्राम प्रधान, यही हमारा राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो हमारा ग्राम प्रधान, वही तो मुखिया है, वही हमारा होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है कि पंचायती राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, सामुदायिक विकास मंत्रालय। सॉरी फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 22 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो देखिए पंचायती राज के लिए जो वित्तीय आयोग का गठन होता है आपके स्टेट में, तो वो आपके राज्यपाल द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्थाएं पंचायतों के समानांतर हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। निम्न में से कौन सी संस्थाएं पंचायतों के समानांतर हैं? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी पंचायतों के समानांतर जो कार्य करती हुई आपके DRDA। ठीक है, कौन सा? DRDA। देखिए DRDA का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, क्या? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। कभी ये भी पूछ सकता है कि DRDA का फुल फॉर्म आपके पूछ सकता है, तो याद कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी,
ये आपका DARDA का फुल फॉर्म होता है। ये जो संस्था है आपके पंचायतों ठीक है, पंचायतों के समानांतर ही काम करती है, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है कि किन राज्यों में पंचायतें 4 स्तरीय, बहुत अच्छा प्रश्न है, किन राज्यों में आपके पंचायतें जो है 4 स्तरीय हैं, यानी त्रिस्तरीय नहीं 4 स्तरीय हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए हमारा त्रिपुरा भी नहीं है, मणिपुर भी नहीं है, सिक्किम भी नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं है, मध्य प्रदेश भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, असम भी नहीं है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपके 4 स्तरीय, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न है इस टेस्ट का, ठीक है, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत स्तर के महत्वपूर्ण कार्य हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन आपके पास दिया है, आपके 4 ऑप्शन दिया है। योजनाओं की शिनाख्त, ठीक है, ये ग्राम पंचायत को पूछा कि उसका कार्य हो सकते हैं कि नहीं, तो ये तो सही है, योजनाओं की शिनाख्त करना, उसकी जांच पड़ताल करना, ठीक है। बी कह रहा है कि योजनाओं का क्रियान्वयन, ठीक है, योजनाओं को लाना, ठीक है, उनके कैसे चलाना है, क्या करना है, ठीक है, उसका संचालन करना, तो ये आपका हो गया, ये भी सही है। इसके बाद सी कह रहा है कि सामुदायिक सुविधाओं का रख रखाव, ये भी सही है कि जो सामुदायिक चीज़ें होती हैं, जैसे कोई आपका पार्क हो गया, पार्क गांव में हो गया, या कोई इस तरह का कोई मूर्ति हो गई, ठीक है, कोई मंदिर हो गया, तो उसका रख रखाव करना, ठीक है, ये क्या होता है, सामुदायिक शौचालय हो गया, उसका रख रखाव करना, ये भी आता है ग्राम पंचायत के स्तर पर। ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा क्योंकि तीनों राइट हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वीडियो ये हमारी, क्योंकि मैं ऐसे प्रश्नों को लाता हूँ जो कि आपके एकदम सिलेबस पे आधारित हो, आपके पाठ्यक्रम पर आधारित हो, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको इससे हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, मैं इससे समझ जाऊँगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियो को। यदि आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं आप लोग वीडियो को देखते हैं कि नहीं, कि हम रोज़ झूठे हैं ऐसे ही चिल्लाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।